उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए इसी मार्ग पर चलते हुए 12 जनवरी 1997 में एक मिशन की शुरुआत हुई। मिशन था दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है। स्वामी विवेकानंद विचार दर्शन, त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं और शिव ज्ञान से जीव सेवा भाव से समग्र जीव सृष्टि का सम्मान पालन हो, इस दृष्टि से पिछले 26 साल से सेवारत है। केंद्र भले ही हरिद्वार है लेकिन देश भर में काम करता है। तो जो भी जीवधारी है, जो भी जीव सृष्टि है, जैसे प्रत्येक चीज के लिए हर व्यक्ति को योग्यता चाहिए। आईएएस बनने के लिए एक उसकी योग्यता है, डॉक्टर बनने के लिए एक योग्यता चाहिए, आईआईटी करना है तो उसका एक योग्यता चाहिए। लेकिन व्यक्ति भूखा है, बस एकमात्र योग्यता है कि उसको भोजन मिलना चाहिए। छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, कुछ लेना देना नहीं। गरीब शब्द हम कभी प्रयोग नहीं करते ना। कई बार व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस हो सकता है लेकिन ऐसी परिस्थिति में है कि उसके पास भोजन ना हो। जैसे अभी अभी टर्की में भूकंप आया, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 12-12 दिन बिना पानी और बिना भोजन के लोग दबे हैं। करोड़ों रुपए उनके पास हो सकता है लेकिन कोई भी व्यक्ति भूख से ना पीड़ित हो। और एक हमारा सोच रहा है कि जो भी तीर्थ स्थान भारत जो है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि तीर्थ में, मेरा अपना सोच है व्यक्तिगत, भोजन, आवास, चिकित्सा और ज्ञान, ये 4 चीजें बिकनी नहीं चाहिए ना। हाँ ठीक है, भोजनालय चलाने वाले आप लोग रेस्टोरेंट चलाएं, होटल अलग बात है, ठीक है चलाते हैं, उनका व्यवसाय करना चाहिए, ज़रूरत है। लेकिन सामान्य जनमानस को, तीर्थ यात्री को, ज़रूरतमंद को भोजन, आवास, चिकित्सा और ज्ञान, इसका पैसा नहीं लगना चाहिए। इसी आधार पर पिछले 26 साल से काम कर रहे हैं। तीर्थ में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना ही भी नहीं, मिलना ही चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और जो सक्षम समर्थ लोग हैं, चाहे व्यक्ति या संस्था कोई भी हो, इसका दायित्व तो भगवान ने दायित्व दिया है, कर्तव्य बोध है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, तो बच्चा जन्म लेने के बाद उसके परिवार के लोग सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो उसको भोजन, दुग्ध, औषधि सब देते हैं, सुरक्षा देते हैं। इसी प्रकार से जो भी समाज ऐसा है ज़रूरतमंद, उसको तीर्थ स्थान पर भोजन मिलना ही चाहिए। दिव्य प्रेम सेवा मिशन का भी संकल्प है। आज जो हमारे 3-4 चलते हैं कैंपस, माने सभी कैंपस में सबके लिए हर समय भोजन 2 बार का माने उपलब्ध है। सम्मान से स्वागत करते हैं। हमने लिख रखा है, कल पुनः आना प्रभु। इस हम कृपा नहीं कर रहे, कृपा हमारे ऊपर उसकी हो रही जिसने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया। धन्य हम नहीं है, धन्य मन वो लोग, धन्यता का बोध उनको नहीं है ना, हमको धन्यता का बोध है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, हमारी संस्था को परमपिता परमेश्वर ने ऐसा अवसर प्रदान किया है, सोच प्रदान किया है। परमपिता परमेश्वर से इतना ही प्रार्थना करते हैं कि जिन ज़रूरतमंदों ने और जिस समाज ने हम पर भरोसा किया है, उसके भरोसे पर हम अनंत काल तक खरे माने उतर सके। इसीलिए 25 वर्ष पूर्ण होने पर हमने शिव ज्ञान से जीव सेवा भाव से भगवान शिव की आराधना की, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का जो संकल्पबद्ध पूजन अर्चन किया, ताकि भगवान हमको
शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि अनंत काल तक हम सेवा कुंज चंडी घाट दिव्य प्रेम सेवा मिशन से ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें। उसमें प्रमुख सेवा है हमारा भोजन। हमने 4 प्रकार की सेवाओं का उल्लेख अपने यहाँ शास्त्र में माने उपलब्ध होता है। पहली सेवा है आध्यात्म सेवा यानी ज्ञान सेवा, आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में चर्चा, लोगों को ज्ञान देना और कैसे उसका आध्यात्मिक माने उत्कर्ष हो सके, उसकी समझदारी कैसे विकसित हो सके, उस प्रकार का करना। दूसरा है शिक्षा सेवा, शिक्षक अक्षर ज्ञान के साथ समझदारी होना। शक्ति कभी बुरी नहीं होती। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, इससे पूरा घर जगमगा रहा है, हमारी सारी ज़रूरतमंद पूरी इसी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के गलत हाथ में लग गई तो इस घर को ध्वस्त भी कर देगी। एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, स्पीड एनर्जी, विंड, जितने प्रकार के एनर्जी सब अच्छी हैं, लेकिन गलत हाथ में पड़ गई तो इसलिए व्यक्ति को समझदार बनाना ही शिक्षा है। न्यूक्लियर एनर्जी से आप चिकित्सा के इतने बड़े बड़े माने आयाम खड़ा कर दें कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में सब प्रकार का आएगा वर्धन। उसी न्यूक्लियर एनर्जी से आप देश खत्म कर सकते हो, प्रगति पर्यावरण खत्म कर दोगे। तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन हमारा सोच है कि ऐसी शिक्षा देना जिसमें व्यक्ति समझदार हो, प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। तीसरी जो सेवा है हम उसको प्राण सेवा कहते हैं, यानी स्वास्थ्य के संदर्भ में। व्यक्ति को सिर दर्द है, छोटा है बड़ा है कोई मतलब नहीं, अब उसको सिर दर्द की दवा मिलना चाहिए, उसकी योग्यता है बस। इसलिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन का पूरा सोच सेवा का है। आध्यात्म सेवा, प्राण सेवा, शिक्षा सेवा, अन्न सेवा, इसी दिशा में सभी प्रकार के प्रकल्पों का संचालन पिछले 26 साल से कर रहे हैं। समाज से भी और भगवान से भी कुल यही प्रार्थना है हमारी कि हम अनंत काल तक इस सेवा को कर सकें। ऐसे हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, सोच दे, चिंतन दे, दृष्टि दे। और अन्य सेवा के लिए लोग आप तक पहुंचना चाहें तो किस तरह से वो आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं या अपनी सेवा पहुंचा सकते हैं? हमको देखें, जाने, समझें। आज की तिथि में लगभग देखता हूँ कि सभी कैंपस मिला के लगभग कभी 1500 से लेके 2000 लोगों का पूरे चक्र में भोजन होता है। अतिथि हैं, तीर्थयात्री हैं, ज़रूरतमंद हैं, विभिन्न आयु वर्ग के छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, हमारे चिकित्सालय में रोगी आते हैं, विद्यालय में बच्चे, लगभग 2000 के आसपास। तो लगभग मुझे लगता है कि प्रतिदिन 50,000 के आसपास का खर्च आता है लगभग। तो लोग कोई 1 दिन का भोजन कराए, कोई 2 दिन का कराए, कोई आधा दिन का कराए, जो जिसकी क्षमता हो, सामर्थ्य हो, तो सहयोग के लिए। हाँ, लेकिन मेरा एक निवेदन यही है, लोग अपने जन्मदिन पर करते हैं, पार्टी करें, ठीक है, वो उसका व्यक्तिगत, लेकिन ऐसे स्थान पर अपने जन्मदिन के संबंध, मेरे जन्मदिन पर, मेरे पूज्य पिता माता कोई नहीं है अगर, तो माने उनकी ऐसी पुण्यतिथि पर, स्मृति पर, विवाह तिथि पर भी ऐसा लोग सोच सकते हैं, कर सकते हैं। सबका आह्वान है। एक निवेदन करूँ सबसे कि लोग उसको देखें अपने आँखों से कि मैं जहाँ मैं सहयोग कर रहा हूँ क्या ये ठीक जगह है। अनुभव करे, अनुभूति करे, जाने, देखे, समझे, ठोंक बजा करके फिर करे। ये मेरा आवश्यक निवेदन सबसे है। और इसका और विस्तार हो। अभी तो चलो छोटे स्वरूप में है। इस देश में घूमा हूँ पूरा, ऐसे देश में 1-1 लाख लोगों को नियमित भोजन कराने वाली क्षमता के संस्थाएं भी हैं, मंदिर भी हैं। हम दक्षिण भारत जाते हैं, सिखों गुरुद्वारों में जाते हैं, देखते हैं कि लाख लाख लोग करते हैं भोजन। तो ये हमारे भारत की सनातन परंपरा है। इस परंपरा को हमको जागृत करना चाहिए, जागृत करेंगे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन का छोटा प्रयास है
हम समाज से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं हमारे साथ जुड़े, ठीक लगता है तो स्थायी भाव से जुड़े। लेकिन परमपिता परमेश्वर और समाज दोनों से यही हमारी प्रार्थना रहती है कि बस जो समाज ने भरोसा हम पर किया है, जिन ज़रूरतमंदों ने हम पर भरोसा किया है, उनके भरोसे पे खरा उतरने की हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। जैसे जब हम बात करते हैं, आपने कहा सनातन धर्म में खाना मतलब अन्न सेवा की जो परंपरा है पुरानी है और इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं अगर हम देखते हैं गुरुद्वारे में ये सेवा इस तरह से आगे बढ़ाई गई, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब आप जो कार्य कर रहे हैं उसे उस स्तर पर आप ले जा सकते हैं कि लोग उस स्तर पर जा कर के हर जगह से इसमें अपना सहयोग कर सकें? आप एकदम ठीक है। जैसे कुंभ अपने भारत में होते हैं, अभी जैसे आप आदरणीय हेमंत जी चर्चा कर रहे थे, कुंभ में हम लोग लाखों लोगों को भोजन, लाखों संख्या होती भोजन कराते हैं हम लोग अपने यहाँ। तो मेरा मतलब गुरुद्वारे तो माने आदर्श है, इसके सीखना चाहिए समाज। मैं भी कई बार माने हेमकुंड साहब वगैरह गया हूँ, तीर्थ यात्रा में गुरुद्वारों में रुका हूँ, अद्भुत सेवा। और मैं देखता हूँ कि वहाँ की माताएं बहनें, हाँ करोड़पति अरबोंपति परिवार के, लेकिन थाली खुद धोती हैं। और वो मैंने एक सेवा का धर्म सीखना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के मंदिर मैंने देखे हैं। जैसे आपने 2-3 साल पहले पढ़ा होगा कि एक केरला में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, 10 लाख करोड़ की से ज़्यादा संपत्ति का वर्णन। तो मैं उसके बाद कर्नाटक में तो एक अपना तीर्थ है उडुपी, तो मैं उडुपी गया तो उनका देखो संपत्ति तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे बायलॉज में कि जिस दिन हमारा मंदिर भोजन कराने में असमर्थ होगा, हम उस दिन अपना गेट खोल देंगे। आज तक जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि समाज इतना हमको दे रहा है। मेरा मत है कि भारत के मंदिरों की परंपरा है सेवा की। भारत का प्रत्येक मंदिर कोई शिक्षालय, गुरुकुल या शिक्षा से जुड़ा था, स्वास्थ्य से जुड़ा था, संस्कार से जुड़ा था और अन्नदान से जुड़ा था। तो ये परंपरा कहीं ना कहीं देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा विकृत होती है, गलतियां भूलें सबसे, लेकिन मेरा मत है पुनः जागृत करने का काम दिव्य प्रेम सेवा मिशन कर रहा है। इसमें अब तो हम गंगा किनारे रहते हैं, लाखों तीर्थयात्री हरिद्वार में, क्यों ना हम सबको भोजन कराएं। तो समाज से भी आवाहन है और भगवान से भी कृपा हम पर करें कि हम इस सेवा को अनंत काल तक कर सकें। इसमें आप कैसे सोच रहे हैं कि आने वाले जैसे 1 साल में आप कितनी जगह पर या कोई ऐसा बड़ा भोजनालय बनाने का प्रयास करेंगे? अभी तो हरिद्वार का ही केंद्र थोड़ा सा अच्छे ढंग से विकसित हो जाए, खड़ा हो जाए, उसके बाद आगे कई स्थानों पर विचार है, लोग भी सोच रहे, जो हमारे सामर्थ्य के साथ में हमारे प्रबंधन में सहयोगी जुड़ते जाएंगे, तो आगे हम लोग विस्तारित करते आएंगे। लेकिन ये काम होना चाहिए, बस इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता, इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता। डिबेट तो इस पर हो सकता कहाँ करना, कब करना, कैसे करना, क्या भोजन देना, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं है कि भोजनालय नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तो लगे हैं, समाज से, भगवान से, दोनों से प्रार्थना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।